अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं QJ हैदर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहम्मद उसामा अली के साथ। सर जी, तोशा खाना केस की आजकल बातें चल रही हैं, कुछ नहीं मिला तो तोशा खाना पकड़ लिया। कुछ भी नहीं होना। तोशा खाना की बेस लाइन जो है, जो ग्राउंड्स हैं वही लॉजिकल नहीं है। एक 20% का पे करके गिफ्ट लेने का रिवाज था, खान साहब ने 50% दे के लिया हुआ है। हाँ जी, तो क्या कर लेंगे? वो तो वैसे इन्होंने तो बहुत सारा कुछ लिया है बगैर छोड़ दें ना, बस बेसिक। मैं तो पूरी बात करने का आदी हूँ। बिल्कुल सही। 20% का रूल था, 50% दे के लिया, तो बस अब एवेल्यूएशन खान साहब का काम था, बिल्कुल सही। यह आपके इदारे का काम था। यूं तो फिर इस टाइम शहबाज शरीफ के अंडर पाकिस्तान की नुक्कड़ नुक्कड़ में जितनी भी करप्शन है, कोई भी इदारा डिसफंक्शन है किसी भी सूबे में कहीं भी, चलो कम से कम फेडरल जितने भी इदारे हैं, जी तो हाँ। फिर तो वो सारी की सारी केसेस उठा के शहबाज शरीफ के साथ डाल दें। मिसाल के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा ये बनेगा कि ही यूज़ हिज इन्फ्लुएंस और एवेल्यूएशन ठीक नहीं करवाई। बिल्कुल सही। तो जो ऑफिसर इतने 22वें ग्रेड का या 20वें ग्रेड का, हमारी कौम ने उसको इतने साल पाला है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, गाड़ियाँ कोठियाँ बंगले इस गरीब आवाम ने उसको दिए हुए थे, वो हमारे हक की हिफाजत के लिए थे या वो ये डाकों में शामिल होने के लिए थे? मान लें खान साहब ने एक लम्हे के लिए मान लें कि गलत किया, इन्फ्लुएंस यूज़ किया होगा, मान लें, तो फिर भाई ये जो 22वें ग्रेड का अफसर है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो अंडर इन्फ्लुएंस क्यों आया, उसने एवेल्यूएशन क्यों नहीं की, उसको मैथ मूथ नहीं आता था, उसको मार्केट वैल्यू की समझ नहीं थी, वो कोई थर्ड वर्ल्ड जो अफ्रीका के जंगलों से हम लाए थे तो उसको नहीं पता था ये घड़ी की वर्थ कितनी और कितनी नहीं है, या उसको अपनी जॉब जो एथिकल ग्राउंड्स है या ऑनेस्टी है, तो वो तो खान साहब का केस तो मैं नहीं समझता खान साहब पे बनता है पहले तो उस अफसर को उड़ाएं और आइंदा ये पहले ब्यूरोक्रेसी को टांगा करें, उसके बाद अगला फिर जो को तक देखें। लेकिन बात ये है कि ये कोई लॉजिकल खान साहब पे बनती ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझे एड़ियाँ रगड़ने दो, चश्मा यहीं से निकलेगा। तो सर इतने सालों से तो रगड़ रहे थे। अच्छा सर जी, जुलाई कैसा रहेगा आगे? जुलाई में क्या क्या देखते हैं आप? हाँ देखें जी, जुलाई में खान साहब, मैं आपको टू द पॉइंट जुलाई के जो मेजर, हाँ जी, जुलाई की मेजर पॉइंट्स। कोर्ट की तरफ से कोई नाअहली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अपोनेंट उनको हरा नहीं सकते, डोमिनेट नहीं करेंगे, उनको अपोनेंट डोमिनेट करते नहीं नज़र आ रहे। खान साहब की ये एंजाइटी डिप्रेशन की थोड़ी सी सिम्टम्स फिज़िकली नज़र आ रही हैं, और उसके बाद जो खान साहब ने जुलाई में छांटी भी करनी है, जैसे परवेज़ खटक साहब को लेटर गया, उसकी भी आपको मैं बताऊं कि प्रेडिक्शन मैंने की थी कि जी हाँ बिल्कुल, वो मैं बताऊं छोड़ देंगे, तो वो भी उन्होंने किया। खान साहब अपने जो दरीना दोस्त हैं उनको करीब करते भी नज़र आ रहे हैं, और इसी तरीके से जुलाई में जो खान साहब की जो ये सारी ओवरऑल जो एक मंजरनामा बनेगा तो इंशाल्लाह काफ़ी पॉजिटिव होगा, वो जुलाई पॉजिटिव होगा। अब एक और मैं जब ये बात करता हूँ ना तो लोगों को मैं ये ना समझा नहीं पाता शायद। देखें, मैच होना एक और बात है, हारना जीतना एक और बात है, ठीक, बड़ी बात है। मैच टफ होना या आसान होना और बात है, हारना जीतना और बात है, ट्रबल का आना एक और बात है, उसको हरा देना और बात है। बिल्कुल सही। जुलाई में ट्रबल ज़्यादा है जून की निस्बत। अच्छा, जुलाई में सख्तियाँ ज़्यादा हैं। हाँ, जो ट्रबल्स हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन खान साहब क्या अपोनेंट उनको हरा पाएंगे? नहीं। क्या जुलाई में कोई कोर्ट की तरफ से डिसीजन उनके खिलाफ आ सकते हैं? नहीं। ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। देखें, कंसर्न तो ये होना चाहिए ना कि कोई सर ऐसा कोई डेंड ना लग जाए कोर्ट की तरफ से कि तायार नाअहली, कोई लंबी कैद, कोई इस तरह की कहानियाँ जो आप लोग कर रहे थे। माइनस ही पाकिस्तान से रहने या पाकिस्तान है, ये लोगों के जहनों में बहुत है। आज ही एक वाक़या मेरे साथ हुआ कि वो गलत रॉन्ग भी है बंदा, उसको कहा कि यार ये इस तरह नहीं है, और नहीं पाइन कुछ नहीं है, पाकिस्तान है, जो मर्जी करिए। ये लोगों के जहन में बहुत है। हाँ, मैं पाकिस्तान को ले आए। देखिए, मेरे से तो मैं तो अगर मुझसे ज़ाती तौर पे इसको पूछेंगे तो इसका तो रिस्पॉन्सिबल हमारे जो उल्मा हैं, जो पाकिस्तान के जितने भी किसी भी मकातब फ़िक्र के उल्मा जो हैं वो सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि दे आर गेटिंग मिलियंस ऑफ रुपीज़ gathering on the name of Allah, on the name of religion, on the name of Islam, and they have actually heavy budgets. जी जी जी। But the performance or the return is zero. Return zero.
जी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो। सही। इन्होंने इनको डराना था जुमे में जब ये इनके हाथ लगते, ये सब्जी वाला, ये दूध वाला, ये दुकानदार, ये अफसर, ये डीसी, ये एसी, ये सारे के सारे। हमारा तो अब अच्छा चले, अब क्या रोना रोए कि ये चलो ये सब्जी वाला तो नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहा है, ये तो इसकी तो एथिकल ग्रूमिंग भी नहीं थी, इसकी एजुकेशन भी नहीं थी, दूध वाला, ये जितना भी आपका तबका है, ये आपका CSS जो है, इनके साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए हैं, इन्होंने पूरी दुनिया की तारीख़ पढ़ी है, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, हिस्ट्री ऑफ यूरोप, पता नहीं दुनिया की कितनी हिस्ट्रियाँ पढ़ के और कितनी इन लोगों ने साइकोलॉजिकल मतलब इनके टेस्ट, IQ टेस्ट क्या क्या दे के ये होते हैं सेलेक्ट। ये क्या कह रहा है? सबसे बड़ी जो आपकी ब्यूरोक्रेसी की जो करप्शन की दास्तानें हैं या चीज़ें हैं, तो फिर मुझे बताएं कि ऐसा एजुकेशनल सिस्टम भी जो एक अच्छा एथिकल ह्यूमन, मुस्लिम को साइड पे कर दें, एथिकल ह्यूमन अगर डेवलप नहीं करके दे रही, तो फिर एक जाहिल में, पढ़े लिखे शख्स में क्या फ़र्क? कोई फ़र्क। तो फिर आप में बैठ के सियासत पे बातें करें और मुल्क के ऊपर पहुँचते, तो कुरान जो इस्लाम का बात है वो तो ये कहता है कि जैसे आप वैसे आपके हुक्मरान। Actually, the emperors or the rulers of the society is the mirror of population or the people of जो भी उसको कह लें कि that country, वो तो मिरर है। हाँ जी बिल्कुल। ये आपका आईना बदलने के लिए या सबसे चेहरा बदलना ज़रूरी है। चेहरा बदलना ज़रूरी है, बिल्कुल वही चेहरा आईने में हम रोज़ देखते हैं। जी, तो फिर चेहरा बदलेगा जब आपके दूध वाले का, आपके दुकानदार का, आपके ब्यूरोक्रेट का, आपके ज़िम्मेदार का, आपके चौधरी का, ये सब बदलेंगे तो फिर रिटर्न बदलना शुरू होगा। तो फिर मैं नहीं समझता कि कभी भी खुदा तो अदल करता है, बेशक और आदिल है, और फिर ये नहीं हो सकता कि आप बोएंगे गंदम और काटेंगे चना, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। जैसे उसामा भाई ने बताया कि चेहरा बदलने की ज़रूरत है और कैसे बदला जाएगा वो नाज़रीन अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा सर, वहीं पे मैं यही बात करना चाह रहा था आपसे कि क्या कोई आपको नज़र आता है कि जैसे 75 सालों से जो पार्टी आई कि जी ये आखिरी प्रोग्राम होगा, ये आखिरी प्रोग्राम होगा, कर्ज़ा ले लेते हैं फिर आखिरी प्रोग्राम IMF के साथ होगा। जो देखें, लोग तो इसलिए सुनते हैं आपको, आप लोगों को, ये जितने भी आप लोग एफर्ट कर रहे हैं, घरों में बैठे लोगों को या मायूस लोगों को, या फ़ॉरेन में बहुत लोग सुन रहे हैं आप लोगों को, सारे पाकिस्तानियों को, कि आप उनको कोई होप मिलती है आपके प्रोग्राम से और बड़ी आस से खोलते हैं डेली जी, इसमें शायद कोई शख्स कोई वो करे। लेकिन सर बात यह है कि हकीकत हाल तो ये है कि इस कौम ने अपनी जो अब तक का बोया है उसको पहले काटना है और अच्छे तरीके से काटना है। सब एक्सपोज होंगे, सब चेहरे नंगे होंगे, इनसे होप्स ख़त्म होंगी, इनसे उम्मीदें इस निज़ाम से ख़त्म होंगी, तब कोई अगली बात शुरू होगी। और अगली बात की मैं आपको बता दूं, बीइंग ए बिज़नेस स्टूडेंट, पाकिस्तान के ये कर्ज़े शर्ज़े, ये सारी कहानियाँ, ये विद इन 1 ईयर की मार है। विल, विजडम और एक विज़न जी, वो चाहिए। जिस दिन उसको भरपूर मतलब ग्रो करने का मौका मिला किसी को भी, तो ये सब कुछ होगा। आज उसामा साहब के साथ बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है और बड़ी अच्छी खींच के हम वहाँ तक लाए हैं कि जो इस कौम को ज़रूरत है, हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली नस्लों को जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, वो सारा इस गुफ्तगू के अंदर हमने वो बयान कर दिया है। हम लगे होते हैं जी कौन आएगा, कौन जीतेगा, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, अच्छा 75 सालों में ये पार्टियाँ आई हैं, ये अपना काम कर गई हैं। मुल्क और कौम वहीं की वहीं है, बहुत पीछे जा चुकी है। इसी के साथ कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। QJ हैदर और उसामा साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सर बहुत शुक्रिया।